विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में आनंद कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। इस सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु ने हमें जीवित रखा, प्रभु ने हमें सुबह दिखाई। हम धन्यवाद देते प्रभु का कि आज की सुबह हम सब देखने पाए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह मैं मनन करने के लिए एक विषय पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, और वो टॉपिक है कि यदि हम मनुष्यों के लिए ईमानदार नहीं है, सो हम प्रभु के लिए कभी भी ईमानदार नहीं रह सकते। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि हम मनुष्यों के लिए ईमानदार नहीं है, हम परमेश्वर के लिए कभी भी ईमानदार नहीं रह सकते। कई बार हमारे जीवन में हम इस बात को सोचते हैं। मैंने संडे के किसी प्रचार में इस वर्ड को टच किया था, बट मैं चाहता हूं कि इस पर हम लोग और फोकस करें। कई बार हम लोग इस बात को सोचते हैं या समझते हैं कि हम प्रभु के लिए ईमानदार बने रहेंगे, हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहेंगे। आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहते भी है कि आप अ, जो प्रभु के काम होते हैं उन्हें करते हैं। मगर सेम टाइम पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि आप परमेश्वर के लिए ईमानदार बनना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपको मनुष्यों से करनी पड़ेगी। यदि आप मनुष्यों के लिए ईमानदार रह पाए, तो आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर के लिए ईमानदार बन जाएंगे। यदि आप आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जो लोग हैं, यदि आप उनके लिए ईमानदार रहते हैं, आप परमेश्वर के लिए ऑटोमेटिकली ईमानदार बनते जाएंगे। देखिए, बाइबल में जब आप प्रेरितों के काम का 5वां अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर हनन्याह और सफीरा के विषय में लिखा हुआ है। ये एक ऐसा कपल था जिन्होंने अपनी कुछ भूमि को बेचा और प्रेरितों के पास ले जाकर बताया कि हमने ये भूमि बेची और इसका ये पूरा पैसा हम लोग लेकर आए। मगर प्रेरित लोग कहते हैं कि क्या सही में तुमने इस भूमि को इतने ही में बेचा? और जो इंसिडेंस था वो ये था कि उन्होंने भूमि जितने में बेची थी, उतने में उतना अमाउंट लाकर प्रेरितों को नहीं दिया, जबकि प्रेरितों ने ये नहीं कहा था कि हमें इतना ही अमाउंट चाहिए। मगर वो वहां पर आकर झूठ कहते हैं। वो कहते हैं हमने इतने में ही बेची और इतना ही अमाउंट आपके पास लाकर दिया, जबकि उन्होंने कुछ अमाउंट जो है, कुछ पैसा जो है, वो निकाल कर रख लिया था। देखिए, वो झूठ कह रहे थे प्रेरितों से। वे झूठ बात कह रहे थे प्रेरितों से। मगर जब आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर प्रेरित लोग जो है वो कहते हैं कि तुमने परमेश्वर के आत्मा से झूठ क्यों कहा? हालेलुया। एग्जैक्टली वो झूठ कह रहे थे प्रेरित लोगों से। वो प्रेरित जो वहां पर थे, जो पतरस था, वहां पर पतरस से झूठ बोल रहे हैं, प्रेरित लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मगर वे कहते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है, जब आप तीसरी आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? हालेलुया। उन्हें लगा कि हम प्रेरित लोगों से झूठ बोल रहे हैं, मगर एग्जैक्टली वो परमेश्वर से, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोल रहे थे। यदि आप लोगों से झूठ बोलते हैं, आप प्रभु के सामने कभी भी सच्चे नहीं ठहर सकते। यदि आप लोगों के लिए ईमानदार नहीं है, आप प्रभु के लिए कभी भी ईमानदार नहीं ठहर ठहर सकते। सो आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? हमें इससे पहले कि हम प्रभु के सामने साबित करें कि प्रभु हम तेरे लिए ईमानदार हैं, हमें हर एक वो इंडिविजुअल के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए ईमानदार बनने की जरूरत है जो हमारे आसपास है। वो हमारे वाइफ के तौर पर, हमारे हस्बैंड के तौर पर, हमारे बच्चों के तौर पर, हमारे फैमिली मेंबर्स के तौर पर, वो कहीं भी, कहीं कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इवन हमारा बॉस, इवन हमारे कलीग्स। यदि आप लोगों के लिए फेथफुल नहीं रह पाएंगे, आप कभी भी प्रभु के लिए फेथफुल नहीं रह सकते। साथ ही साथ
जब आप बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद और शाऊल के विषय में, बाइबल कहती है कि शाऊल एक राजा था, और जैसे ही उसे पता चला कि जो दाऊद है उसे लोग पसंद कर रहे हैं, अब ये दाऊद जो है वो राजा बनने वाला है, बाइबल कहती है कि शाऊल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया, और दाऊद जो है वो छुप रहा था, भाग रहा था। फाइनली एक दिन ऐसा मौका मिला जहां पर शाऊल सो रहा है, और दाऊद अब शाऊल को मार डाल सकता है, और दाऊद के हाथ में ये बात आ गई कि अब मैं शाऊल के प्राणों को ले सकता हूं। उसके दास ने कहा, तेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिली, इसे मार डाल। मगर दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं। उसके कई रीजन, उसमें से एक रीजन जो दाऊद मेंशन करता है, वो कहता है कि ये प्रभु का अभिषिक्त है, मैं इस पर हाथ नहीं डाल सकता। देखिए, शाऊल दाऊद को परेशान कर रहा था, मगर तभी भी दाऊद शाऊल के लिए ईमानदार बना रहा। और क्योंकि दाऊद शाऊल के लिए ईमानदार बना रहा, परमेश्वर ने उसके जीवन को बड़ा आशीषित किया। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि प्रभु को किसी की ईमानदारी अपने प्रति, परमेश्वर के प्रति चेक करना है, तो वो इस बात को देखता है, क्या वो व्यक्ति लोगों के लिए ईमानदार है क्या। आपको पता है, आपके आपकी विश्वास योग्यता देखी जाती है, परखी जाती जाती है, आपको जांचा जाता है। मुझे ऐसा कहने दीजिए कि ये, अगर हम किसी व्यक्ति से कहें कि ये व्यक्ति ईमानदार है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। यदि हम किसी व्यक्ति के लिए कहें कि यार ये व्यक्ति ईमानदार है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी पत्नी के लिए भी ईमानदार है, बच्चों के लिए भी ईमानदार है, कलीग के लिए भी ईमानदार है, और वो अपने बॉस के लिए भी ईमानदार है। मगर आप ऐसे व्यक्ति को ईमानदार नहीं कहते हैं जो व्यक्ति 5 लोगों के लिए ईमानदार है और 5 लोगों के लिए ईमानदार नहीं है। वो ईमानदार तभी कहलाएगा जब वो सबके लिए ईमानदार है, क्योंकि ईमानदार होना ये एक कैरेक्टर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईमानदार होना एक कैरेक्टर है। फेथफुलनेस एक कैरेक्टर है। सो फेथफुलनेस जब एक कैरेक्टर है, सो कैरेक्टर का मतलब होता है जो कॉमनली सबके लिए सेम होता है। ये हमारी हैबिट होती है। ईमानदार होना एक हैबिट है। ईमानदार होना एक कैरेक्टर है, एक नेचर है, एक बिहेवियर है। सो जब आप अपने जीवन में कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए ईमानदार हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फिर लोगों के लिए ईमानदार ना बने। यदि आप प्रभु के लिए ईमानदार होने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब यह है, यू नीड टू बी फेथफुल टू योर स्पाउस। आपको अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार रहने की जरूरत है। आपको आपके बच्चों के साथ ईमानदार रहने की जरूरत है। आपको आपके माता पिता के साथ ईमानदार रहने की जरूरत है। जस्ट इमेजिन करिए, आप अपने माता पिता को झूठ बोल रहे हैं, और सेम टाइम पर आप कह रहे हैं मैं प्रभु के लिए बड़ा ईमानदार हूं। आप अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं अपने अपने परमेश्वर के लिए बहुत ईमानदार हूं भाई। इमेजिन करिए, आप अपने ऑफिस में दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। आप अपने कलीग के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। स्टिल यू आर सेइंग आई एम फेथफुल टू गॉड। You cannot be faithful to God if you are not faithful for any single person. मगर जब आपके अंदर जो फेथफुलनेस है, जो विश्वास योग्यता का गुण है, जब वो आपके अंदर होगा, आप सबके लिए ईमानदार रहेंगे। आप सबके लिए फिर सेम रहेंगे। क्योंकि ईमानदार होना एक कैरेक्टर है। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ चर्च, अपने अंदर इस कैरेक्टर को, इस बात को लेकर आए, जहां पर आप हर एक व्यक्ति के लिए ईमानदार रहे, जहां पर आप हर एक व्यक्ति के लिए ईमानदार बने रहे। आपको पता है,
बाइबल में जब हम सबमिशन की बात करते हैं, बाइबल में सबमिशन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि क्यों प्रभु चाहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अधीनता में रहे। क्यों प्रभु चाहेगा कि एलिशा एलिया के अधीनता में रहे। क्यों प्रभु चेक कर रहा था कि एलिशा एलिया के साथ ईमानदार रहता है कि नहीं। क्यों वो उसके एलिया के मृत्यु के समय उसे गिलगाल से बेतेल और अलग अलग जगह ले आता है, फिर यरदन लेकर जाता है। क्यों चेक कर रहा था प्रभु उसके फेथफुलनेस को, एलिशा के फेथफुलनेस को एलिया के लिए? क्योंकि प्रभु को पता था यदि एलिशा एलिया के लिए ईमानदार रह सकता है, वो मेरे लिए ईमानदार रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं चर्च, यदि एलिशा एलिया के लिए ईमानदार रहेगा, प्रभु समझ गया यदि ये बंदा इसके मृत्यु के समय तक, इसके एंड के समय तक, यदि ये इसके लिए ईमानदार है, ये मेरे लिए भी ईमानदार रहेंगे। आपकी ईमानदारी पहले प्रभु आपके घर पर चेक करेंगे। आपकी ईमानदारी प्रभु आपके रिलेशनशिप में चेक करेंगे। आपकी ईमानदारी प्रभु आपके पास्टर के साथ आप कितने ईमानदार हैं, प्रभु वहां पर चेक करेंगे। मैं आप सबको इनकरेज कर कहना चाहता हूं, आप किसी भी चर्च के क्यों ना हो, क्योंकि कुछ लोग हमारे चर्च के, कुछ लोग बाहर के चर्च के भी, मगर ध्यान रखिएगा, आप यदि अपने पास्टर के लिए ईमानदार नहीं है, आप कभी भी अपने परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं हो सकते। आप पास्टर से बहुत प्यार से बात करेंगे जब वो पास्टर सामने है, मगर सेम टाइम पर आप आपके पास्टर के लिए पीठ पीछे बात करेंगे, आप ईमानदार नहीं है। आप किसी वर्शिप टीम का पार्ट है, आप एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं। आप मैं अपने वर्शिप टीम की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल वर्शिप टीम की बात कर रहा हूं। यदि आप किसी वर्शिप टीम का पार्ट है, आप किसी को कॉल करके, एक वर्शिप टीम का मेंबर दूसरे वर्शिप टीम के मेंबर कॉल कर तीसरे वर्शिप टीम के मेंबर से बात के लिए बात कर रहा है, वो ऐसा है, वो इधर गलत है, वो इधर पाप कर रहा है, वो इधर मिस्टेक कर रहा है। आप एक दूसरे के लिए ईमानदार नहीं है, आप प्रभु के लिए ईमानदार नहीं। आप एक चर्च का पार्ट है, आप चर्च के पार्ट है, और किसी चर्च के मेंबर के लिए आप किसी को कॉल करके, किसी से मिल करके आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट फेथफुल टू गॉड। आपको बताएं, जो प्रभु ने हमें प्रेम दिया है वो लोगों की गलतियों को ढांपने वाला है। सो हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात के रहस्य को समझना है कि यदि हम लोगों के लिए ईमानदार हैं, तो ही हम प्रभु के लिए ईमानदार हो सकते हैं। यदि हम लोगों के लिए ईमानदार नहीं है, आप प्रभु के लिए कभी ईमानदार नहीं हो सकते। आज ये हर एक व्यक्ति को सोचने का, हर एक व्यक्ति को इस बात पर मनन करने का ये अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हम लोग इस बात को सोचे कि मैं कई किसी व्यक्ति के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए, मैं उनके लिए ईमानदार हूं कि नहीं। और यदि आप प्रभु के सामने ईमानदार होने की बात कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ईमानदार नहीं, सारी चीजें वही की वही धरी रह जाएंगी। हालेलुया। आप बाइबल में से बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है जहां पर आप इस बात को जान पाएंगे कि लोगों के लिए यदि आप ईमानदार रहते हैं, आप प्रभु के लिए ईमानदार ठहराए जाएंगे। हालेलुया। मैं आप सबको इनकरेज करता हूं, हर एक सिंगल व्यक्ति के लिए ईमानदार बने रहे, धोखा मत दीजिए लोगों को, लोगों के पीठ पीछे बात मत करिए, दो फेज बनाकर अपना जीवन मत जिए। आप किसी के सामने अच्छा बनते हैं, सेम व्यक्ति की बुराई आप पीठ पीछे करते हैं, वैसा मत बनिए। ये चीज आपके आपके स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी, ये आपके प्रभु के प्रति ईमानदारी को खराब करेंगे। सो यदि आप में से कोई भी ऐसी गलती में होकर गुजर रहा है, आइए अपने आप को करेक्ट करते हैं, आइए अपने आप को
जांच लेते हैं, अपने आप को सही करते हैं, जिससे कि हम प्रभु के लिए जिंदगी भर विश्वास योग्य बने रहे। और ये सब चीजें करने से हमारा ही फायदा है। हालेलुया। दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं, दाऊद का ही फायदा था, प्रभु ने उसे और ब्लेस किया। आप लोगों के लिए ईमानदार रहेंगे, गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल गिव यू रिवॉर्ड। ये आपके ही भले के लिए। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। मैं इस बात की कोशिश करता हूं कि कई बार बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस पेड़ से प्रभु प्यार करता है उसे काटता और छांटता है, जिससे कि वो और फले और फूले। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में कटाई छटाई बहुत जरूरी है, जिससे कि हम और बढ़े। हालेलुया। सो जब मैं इन सब बातों को बोल रहा हूं तो ये मत सोचिए हाँ मेरी पत्नी ऐसा करती है, हाँ मेरा पति ऐसा करता है, हाँ मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, हाँ हाँ मेरे मम्मी पापा ऐसे करते हैं। नहीं नहीं, ये वर्ड उनके लिए नहीं है, ये वर्ड आपके लिए, ये वर्ड मेरे लिए है, ये वर्ड मुझे अपने आप को चेक करने के लिए। सो जब मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ड मेरे लिए, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई वाइफ कि उसको चेंज होना है, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे चेंज होना है। सो ये करेक्शन का समय जब भी बात होती है, हम अपने आप को करेक्ट करें, हम अपने आप को सुधारें। जरूर हमें लोगों की गलतियां, लोगों की बुराइयां बहुत आसानी से दिख जाती है, और बहुत कठिनाई से हमें अपनी गलतियां दिखती है। सो हम ये वर्ड हमारे लिए था, मेरे लिए था, इंडिविजुअली मेरे लिए था, इंडिविजुअली आपके लिए था। सो आपको इस बात को समझना है, अपने आप को करेक्ट करना है, जिससे कि हम एक बेहतर जीवन को जी सके और प्रभु के साथ आनंद कर सके। आज की सुबह में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है। विश्वास करता हूँ कि हम आज एक नए बदलाव को लेकर अपने साथ अपने इस दिन को शुरुआत कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इस करेक्शन को अपने अंदर, अपने हस्बैंड वाइफ के अंदर नहीं, अपने अंदर लाने के लिए तैयार है, गॉड विल गिव देम रिवॉर्ड, दे विल सी द फेवर ऑफ गॉड इन देयर लाइफ। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। एक छोटी सी प्रेयर कर कर हम लोग एंड करेंगे। प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं, इस बात को जानते हुए प्रभु कि आप अद्भुत और भले प्रभु हैं, आप अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु हैं। प्रभु इस समय हमने आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखा है प्रभु। आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिन्हें बढ़ाना चाहते हैं, आप उन्हें काटते और छांटते हैं। प्रभु यदि कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में प्रभु अपने उन निकटतम लोगों के लिए, उन अपने परिवार के लिए प्रभु, अपने इवन रिश्तेदारों के लिए ईमानदार नहीं है प्रभु, आइए प्रभु, हमें हमें आज सुबह हम सीखना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, हम करेक्शन लेकर आना चाहते हैं। हम प्रभु इससे पहले कि आपसे कहे कि हम आपके लिए ईमानदार हैं, हम लोगों के लिए भी ईमानदार रहना सीख जाए। मैं आपका दास होने के नाते हर एक को ब्लेस करता हूँ और बिलीव करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्रभु हमें ईमानदार बने रहने में मदद करें। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ। यदि आज किसी का बर्थडे है, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। आज दिन की शुरुआत जब हमने आपके वचन से करी है, आप प्रभु दिन भर हमें आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहने में मदद करें। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें।